नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 32वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 31 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है, हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया हुआ है 1, 2, 3, 4 और अब नीचे दिया हुआ है 50 साथियों। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 5, 2 और 70। इसी तरीके यहाँ पे आया है 7, 4, 9, 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह हमसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा। देखिएगा साथियों, हम यहाँ पे अगर 1, 2, 4 और 3 को जोड़ दे तो क्या हम यहाँ पे 50 ला सकते हैं। देखते हैं, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो यहाँ पे हमारा होता है 10 और इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, तो हमारा होता है 10 पचे 50 हो जाता है साथियों। ये देखिए हमारा यहाँ पे 50 आ रहा है, यानी कि हमारा ये तरीका यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरीके हम यहाँ पे जोड़ेंगे 3, 4, 5 और 2। देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे 3, 4, 5, 2, 4, 3, 7, 5, 12, 2, 14। हमारा होता है यहाँ पर 14 और 14 में हम गुणा करेंगे 5 से, तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 14 पंजे 70 हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे 70 आ रहा है, यानी कि ये तरीका हमारा यहाँ पे एकदम पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 7, 4 हमारा कितना हो जाएगा 11 और 11 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 और 20 में हम यहाँ पे साथियों 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है 23। 23 हो जाता है और 23 में गुणा करेंगे 5 से, तो हमारा होता है साथियों 23 पंजे 115 हमारा हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 115 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया हो। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे पहला दिया गया हुआ INTRICAT इंटीग्रेट, इंटरव्यू और यहाँ पे दिया गया इंट्रांजिगेंट और यहाँ पे इंटेरोगेशन और यहाँ पे हमारा दिया हुआ आखिरी इंट्रावेनस। तो इसमें हम यहाँ पे साथियों हमें बताना होगा कि हमारा ये शब्द कोश के अनुसार हमें रखना होगा अल्फाबेट का सीरीज में। देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे INT हमारा सभी में कॉमन है, पांचों शब्द में, तो यहाँ पे हमारा INT कॉमन है, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे शुरू होगा। देखिएगा, जैसे हमारा INT के बाद अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे R है और यहाँ पे R है और यहाँ पे भी R है, यहाँ पे E है और यहाँ पे E है साथियों। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो ई के बाद हमारा आर दिया हुआ है और यहाँ पे भी आर है, फिर आगे हमारा आ रहा है वी और यहाँ पे हमारा आर, यानी कि सबसे पहले शब्दकोश में हमारा क्या आएगा 4 आएगा और 4 के बाद हमारा कितना आएगा 2 आएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 साथियों। तो आगे क्या दिया हुआ ये देखिएगा, फिर हमारे यहाँ पे आर है आर है आर है, तो आर के बाद हमारा यहाँ पे आई आ रहा है, फिर हमारा ए आ रहा है और फिर हमारे यहाँ पे ए है, यानी कि साथियों ए यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 5 में। तो ए के बाद हमारे यहाँ पे आ दिया हुआ है फिर एन फिर हमारा वी, तो हमारा एन आ जाएगा सबसे पहले, फिर हमारा वी आएगा, यानी कि हमारा होगा 4, 2, 3 और फिर हमारा आता है 5। 5 के बाद हमारा आखिरी में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और हमारा क्या बनता है आंसर 4, 2, 3, 5, 1। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4, 2, 3, 5, 1। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, भागित तथा बराबर कॉमा 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिएगा साथियों, ऐसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ 15 बराबर 2 भागित 3। साथियों, हमें इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है पहले देखिएगा। ऑप्शन नंबर हम ए लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 15 और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ साथियों भागित तथा 2 और 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर, तो हम यहाँ पे रखेंगे बराबर की जगह पे रखेंगे भागित और उसके बाद हमारा 2 की जगह पे 3 आ जाएगा और हमारा भागित की जगह पे क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा और यहाँ पे दिया हुआ है फिर हमारा 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिएगा साथियों
क्या हमारा ये सॉल्व करने से हमारे यहाँ पे 2 आएगा? देखिएगा 5 3 का भाग करेंगे 5 से तो हमारा यहाँ पे 15 में तो कितना आएगा? 5 आएगा। पर यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे बराबर 2 लिखा है, यानी कि हमारा ये प्रश्न हमारा सॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। देखते हैं हम अपना ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में जैसे हम रखेंगे यहाँ पे 5 साथियों, और भागित हमें बदलना होगा। भागित का स्थान हमारा क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पे 15 है, 15 का हम बराबर से करेंगे तो बराबर के स्थान पे हमारा भागित आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा 2 दिया हुआ है, 2 के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा साथियों। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3। देखिएगा जैसे हम प्रश्न को रखेंगे हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 3 का भाग करेंगे 15 से तो हमारा आ जाएगा 5। और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 5 बराबर 5, यानी कि हमारा 5 बराबर 5 इज इक्वल टू LHS बराबर राइट RHS हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस तरीके के प्रश्न साथियों बहुत अच्छे से आते हैं, तो हमने इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है? जैसे हमारा यहाँ पे प्रश्न आकृति ये बनी हुई है साथियों, और हमें उत्तर आकृति में से हमें यहाँ पे बताना होगा। देखिएगा जैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी देखेंगे साथियों, यहाँ पे हमारा ये गोला इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे एक हमारा इस तरीके से ये हमारी लाइन हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा साथियों एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्यों हम बाहर क्यों रखेंगे? आपको पता होना चाहिए। बाहर हम साथियों इसलिए रखेंगे क्योंकि ये देखिए हमारा एक बिंदु है, और यहाँ पे भी हमारा कितने बिंदु हो जाएंगे? एक ही बिंदु हो जाएगा, तो इसीलिए हम एक बिंदु रखेंगे। देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में 2 बिंदु है, इसीलिए हमारा ये कट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी क्यों कट हो जाएगा? बाहर बिंदु और यहाँ पे हमारा अंदर को बिंदु, हमारा ये भी कट जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन। डी में अगर आप देखेंगे साथियों, बना तो सही है पूरा, पर ये देखिए यहाँ के जो बिंदु के आखिरी का कोण है हमारा, ये देखिए ये हमारा बाहर निकल रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। एक हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप देखेंगे हमारा पूर्ण रूप से यहाँ पे बनता है, जो हमने यहाँ पे चित्र बनाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, ये हमारा प्रश्न डायरेक्शन का है। तो इससे पहले साथियों एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, डायरेक्शन का प्रश्न सॉल्व करने से पहले देखिएगा वो क्या चीज होती है। साथियों हमारा ऊपर का हमारा होता है नॉर्थ, नीचे का हमारा होता है साउथ, और हमारा यहाँ पे ये होता है ईस्ट, और ये हमारा होता है वेस्ट। साथियों यहाँ पे इस प्रश्न को जो हम प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो इसमें एक चीज आपको और बता देते हैं। इस तरीके से ये जो हमारी और भी 4 हमारी दिशाएं होती हैं, ये इनका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। ये आला हमारा हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूर्व उत्तर दिशा, और ये हमारा हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि होता है नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? पश्चिम उत्तर दिशा। और हमारा ये होता है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिणोत्तर दिशा। दक्षिणोत्तर दिशा होता है ये मतलब कि दक्षिण पश्चिम दिशा। और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है साउथ ईस्ट, यानी कि होता है दक्षिण पूर्व दिशा। ये हमारा साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा होता है। इस प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा अगर आपको ये प्रश्न आता हो तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, नहीं तो हम आपको इस तरीके के प्रश्न बहुत ही अच्छे से बताएंगे। देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है बाबू रहीम का पड़ोसी है साथियों। देखिएगा और आगे दिया हुआ है और इसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। जो गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। राय का मकान बाबू के मकान की दिशा में स्थित
है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है। साथियों प्रश्न देखिएगा बहुत ही अच्छा है, आप भी हमारे साथ इसको सॉल्व करिएगा साथ में। देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में बाबू रहीम का पड़ोसी है, बाबू रहीम का पड़ोसी है तो बाबू को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये बाबू रहीम का पड़ोसी है और कहाँ पे है, पश्चिम उत्तर दिशा में। तो पश्चिम उत्तर दिशा में होगा तो हम यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था, ये हमारा हो जाएगा पश्चिम उत्तर दिशा, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। यहाँ पे हम इसको रखेंगे। देखिएगा जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा ये बाबू हो गया पश्चिम उत्तर दिशा में, तो हम इस तरीके से रखेंगे और ये हमारा हो जाएगा रहीम हो जाएगा। तो आगे देखिएगा साथियों हम इसको थोड़ा ऊपर से बनाते तो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारे हो जाएंगे रहीम और ये कितना चलेंगे 200 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है 200 मीटर, फिर यहाँ पे दिया हुआ है जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे अब हमें जाना होगा दक्षिण पश्चिम की दिशा में साथियों। तो आप भी हमारे साथ देखिएगा, ये भी हमारा 200 मीटर है और ये भी हमारा 200 मीटर होगा और किस तरफ जाना है हमको, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो हमारा दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो ये हमारा कौन जा रहा है, जोसेफ, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जोसेफ साथियों। आगे देखेगा यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम के बाद गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दो पर रहता है। तो हम यहाँ से अब इस दिशा को जाएंगे। देखिएगा जैसे हम यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो हमारा किस तरफ को जाएगा साथियों, इस तरफ यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे अगर जाएगा 200 मीटर तो हमारा ये गोपाल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस बिंदु के पास, ये हमारा गोपाल हो गया। आगे देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे 200 मीटर आया तो आगे दिया हुआ राय गोपाल का पड़ोसी है। राय जो है गोपाल का पड़ोसी है तो राय कहाँ पे आ जाएंगे, तो गोपाल के पड़ोसी हैं। आगे दिया हुआ और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में, यानी कि पूर्व उत्तर किधर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा। और राय हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, RAY राय हमारा यहाँ पर हो जाएगा पूर्व उत्तर दिशा में। और ये भी कितना है 200 मीटर है, ये भी हमारा 200 मीटर है, ये भी हमारा 200 मीटर है। देखेगा यहाँ पे दिया हुआ है 200 मीटर 200 मीटर, तो राय पूर्वोत्तर दिशा में ये हो गई पूर्व उत्तर दिशा 200 मीटर की दूरी पर। आखिरी में दिया हुआ है राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है। राय का मकान बाबू के दिशा में किस तरफ स्थित है, तो देखिएगा साथियों यहाँ पे पूछ रहा है आखिरी में किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे ये रहा बाबू का मकान और ये रहा राय का मकान, तो ये किस दिशा में आ रहा है, तो आप देखेंगे बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, ये इस तरीके से हम रखेंगे। और हमारा ये यहाँ पे आ रहा है नीचे को, तो ये हमारा होता है साउथ ईस्ट होता है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए, पर हमने आपको अच्छे से समझाया इसीलिए हमें यहाँ पे 5 मिनट लग गए। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम इस प्रश्न का आंसर हम आपको पिछली वाली क्लास में करा चुके हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।